Hello students. Now in this video students we will discuss the third type of error, that is gross error students. Okay, तो what is gross error और gross error होता क्या है या किस वजह से ये अराइज होती है, उन सभी फैक्टर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, these errors arise on account of carelessness of observer. स्टूडेंट्स इट मीन्स ये एरर किस वजह से अराइज होगी, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते समय या ऑब्जर्वर के टाइम केयरलेस होगा। ओके, क्या होगा? केयरलेस। इट मीन्स वो अटेंटिव होके एक्सपेरिमेंट ना कर रहा हो, वो केयरलेस है, तो उस वजह से क्या होगी? ग्रोस एरर अराइज होगी। जैसे कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। अगर आप मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लोड कर रहे हो, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग अच्छी तरह से नहीं करते हो, रीडिंग लेना शुरू कर देते हो, तो वो आपकी क्या केयरलेस है, केयरलेस है ना, तो उसकी वजह से क्या होगी? वो ये कौन सी एरर अराइज होगी? ग्रोस एरर अराइज होगी। टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट केयरिंग सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, तो उस टाइम क्या होता है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है या रीडिंग ली जाती है, तो उसमें कुछ पहले ही सोर्सेज ऑफ एरर बताया जाता है और कुछ प्रिकॉशंस का माइंड में रखनी पड़ती है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको ये प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। अगर आप उनको माइंड में नहीं रखते हो, उन प्रिकॉशंस को माइंड में नहीं रखते हो, तो उस टाइम कोई जो एरर आएगी वो ग्रोस एरर होगी, क्योंकि वो भी आप केयरलेस हो उसमें भी। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको कहता हूँ, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। अगर आप ऑब्जर्वेशन को रॉन्गली रिकॉर्ड करते हो, तो उसकी वजह से भी कौन सी एरर जनरेट होगी? ग्रोस एरर जनरेट होगी। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशंस। इट मीन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन के टाइम अगर आप रीडिंग रॉन्ग पुट कर देते हो, तो उसकी वजह से भी जो एरर जनरेट होगी, दैट इज ग्रोस एरर स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया? एरर्स डिस्कस की और उसके टाइप्स डिस्कस की। तो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया सिस्टमैटिक एरर, सेकंड टाइप में हमने डिस्कस किया रैंडम एरर, और थर्ड में हमने डिस्कस किया ग्रोस एरर स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हमारे पास कुछ और न्यू टर्म्स है एरर से रिलेटेड स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काफी आती है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या फिर बोर्ड एग्जाम है जो उसमें आ जाता है। तो कुछ टर्म स्टूडेंट्स हमारे लिए हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, ओके, एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट्स। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताइए? ये भी बेसिकली क्या होता है? इट इज द डिफरेंस। बेसिकली क्या स्टूडेंट्स है कि ये डिफरेंस है, तो लिखते हैं इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ difference between true value, difference between true value and measured value of quantity, it means absolute error क्या स्टूडेंट? इट इज द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे आप किसका? डिफरेंस का, बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मैंने बताया था आपको कि आप क्या करोगे, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और फिर उसके पास जो भी आपके पास एरर आती है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज जब उसका मैग्नीट्यूड लेते हो। ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट्स। जैसे मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स आपको, देखिए जनरली मान लीजिए हम कहते हैं कि आपकी कोई ट्रू वैल्यू है, मैं कहता हूँ आपको ट्रू वैल्यू है ए है, जनरली मान लीजिए कोई ट्रू वैल्यू है, और आपने ऑब्जर्वेशन निकाली A1, आपने कोई ऑब्जर्वेशन ली A1, तो आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी? एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन A1 वो कितनी आएगी? आप क्या करोगे? आपको ट्रू वैल्यू में से क्या कर दोगे उसमें आपके ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। बट ये आपकी जनरल आई है, उसने बोले मैग्नीट्यूड मतलब इस जो भी वैल्यू आई है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? उसका मैग्नीट्यूड। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी, आपने ऑब्जर्वेशन ली, ये आपकी क्या है? ट्रू वैल्यू है। तो इस तरह से ये क्या आ गया आपकी? ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। क्या आ गई आपकी? एब्सोल्यूट एरर। मान लीजिए आप उसी जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे, अब उसको सेकंड टाइम रिपीट करते हो, ये आपकी सेकंड टाइम रीडिंग आई, तो अब क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी? एक्यूरेट वैल्यू में से क्या करेंगे? सेकंड ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स
कि मैंने उसी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूँ, मान लीजिए उसकी थर्ड टाइम, मान लीजिए ये आपने फर्स्ट टाइम रीडिंग नोट करी, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, करते करते आपने nth ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई, ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर आ गई। इस तरह से मैं कहता हूँ कि थर्ड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, am, ये ट्रू वैल्यू है, माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ वैल्यू, डेल्टा लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन इन फोर्थ वैल्यू। इस तरह से अगर करते करते मैं कहता हूँ, और ये देखो स्टूडेंट मैंने क्या लिया, इनका मैग्नीट्यूड क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या निकलेगी, एब्सोल्यूट एरर निकलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ कि nth ऑब्जर्वेशन क्या एब्सोल्यूट निकालो, तो क्या करेंगे आप, am माइनस an ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर। क्या स्टूडेंट्स, ये एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, डिफरेंस लेंगे किसका, ट्रू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मीन एब्सोल्यूट एरर। किसकी बात करते हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लीजिए, मीन ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट्स। ओके, तो इट इज, अब बात करते हैं नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वी कैन से दैट इट इज अरिथमेटिक, it is arithmetic mean of magnitudes of absolute errors, जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आई उनका मीन ले लिया इन ऑल द मेजरमेंट। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने बताया था, अभी आप पीछे नोट किया था, डेल्टा A1 ये क्या था, ये था एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। डेल्टा A2 क्या निकाला था, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसको कैसे निकाला था, ऐसे निकाला था, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालेंगे ना। इस तरह से करते करते डेल्टा A3 निकाला था मैंने, am माइनस an। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मान लीजिए आपने डेल्टा an निकाल दिया, क्या निकाल दिया आपने, डेल्टा an, तो कैसे निकलेगा, am माइनस an, ठीक है। तो ओके, तो ये यहाँ पे A3 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या लेना है मैंने, मुझे लेना है स्टूडेंट्स अर्थमेटिकल मीन, क्या लेना है इनका, तो इन सभी टर्म्स का क्या ले लेंगे, अर्थमेटिकल मीन ले लेंगे। तो अर्थमेटिकल मीन कैसे आता है बताइए, तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये तो ये जो ऑब्जर्वेशन आई है इन ऑब्जर्वेशन का मीन लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल मीन। तो डेल्टा A के ऊपर लगा देंगे बार, दैट इज अर्थ मीन अर्थ, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि हमने क्या लिया है, एब्सोल्यूट एरर का मीन लिया है। वो कैसे लिया है, ऐसे डेल्टा A1 ऐसे लिया ना, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, ऐसे ऐसे करते करते डेल्टा AN और डिवाइड बाई n स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या है आपका, जितनी भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली उनका जो मैग्नीट्यूड से होता है ये, उनका क्या ले लिया, इसका भी फर्दर क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्या लेंगे इसका भी हम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, इट इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट, ये देखो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्थ एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ nth एब्सोल्यूट एरर, उन सभी का क्या ले लिया, मीन ले लिया, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप डिस्कस कर सकते हो। तो 2 मोर टर्म जो अभी रहती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।